हेलो फ्रेंड्स, आखिर जिस पल का इंतजार सिर्फ मैं और आप नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस कर रहे थे, वो पल आ गया है। NIRF ने अपने कॉलेजेस की रैंकिंग जारी कर दी है एंड सरप्राइजिंगली इस बार 1000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस ने इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माई सेल्फ MD शहबाज सलीम एंड आई हैव डन BTech एंड MTech फ्रॉम IIT BHU वाराणसी इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली NIRF की रैंकिंग्स की, और स्पेशली हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रैंक का, मेडिकल कॉलेजेस के रैंक का एंड ओवरऑल जो 1000 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है उनमें जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके रैंक्स का। तो दोस्तों रैंकिंग जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि NIRF जो है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फोरम जो है, वो किन क्राइटेरियाज पे कॉलेजेस को रैंक देता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है दोस्तों वो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस का, और इसका जो वेटेज है वो है कितना, 30%। तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज में बेसिकली जो चीजें NIRF देखती है वो देखता है कि आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स पे आपका एक टीचर है ये। दूसरा जो चीज देखी जाती है इसमें वो है फैकल्टीज विद PhDs, मतलब कितने फैकल्टी जो आपके IITs में या NITs में या IIITs में है वो PhDs हैं एंड उनका वर्क, उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कितना है। तीसरी जो चीज देखी जाती है आपका टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज में वो है कि लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज, कि कॉलेज का लाइब्रेरी कितना अच्छा है, लाइब्रेरी में कितने बुक्स है, कितने स्टूडेंट्स आपके लाइब्रेरी में बैठ कर एक साथ पढ़ सकते हैं, और लेबोरेटरीज। एंड चौथा जो इसमें देखा जाता है वो है स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपका एक इम्पोर्टेंस रखता है कॉलेजेस की रैंकिंग में। दूसरा जो पैरामीटर NIRF जो देखता है वो है रिसर्च प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है दोस्तों वो यही है, रिसर्च प्रोडक्टिविटी। इसका जो वेटेज है वो भी 40% है। मतलब कि पहले जो था फर्स्ट पैरामीटर क्या था, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, उसका वेटेज 30% था, लेकिन रिसर्च का जो वेटेज है वो है 40%, क्योंकि कॉलेजेस को स्पेशली जो IITs है उनको बनाया ही गया था रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, मतलब उनको रिसर्च पर्पज से ही आपका बनाया गया था। तीसरा जो क्राइटेरिया NIRF देखता है वो है ग्रेजुएशन आउटकम, एंड इसका वेटेज काफी कम है, ओनली 5%। चौथा जो क्राइटेरिया आपका NIRF रखता है वो है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और इसका वेटेज है सिर्फ 15%। एंड आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी बोले तो आपका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज की, मान लीजिए बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूं कि जैसे IIT दिल्ली है, तो IIT दिल्ली में कितने स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे कंट्री से आए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे स्टेट से आए हैं, ये भी आपका रैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, और इसका वेटेज जो है वो है 15%। पांचवा और लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है परसेप्शन। परसेप्शन ये कि मतलब बेसिकली पीयर ग्रुप्स के अमोंग का परसेप्शन, कि IIT दिल्ली के बारे में IIT मद्रास क्या सोचता है, IIT खड़गपुर क्या सोचता है ये। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं NIRF रैंकिंग्स की। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे रैंकिंग्स का वो हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग डिवीजन में, कि इंजीनियरिंग में जितने भी कॉलेजेस थे उन कॉलेजेस में जो टॉप 10 कॉलेजेस NIRF के अकॉर्डिंग जो है वो कौन है। तो दोस्तों नंबर 10th पे, 10वें नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका दोस्तों IIT BHU वाराणसी, मेरा कॉलेज। ओके चलिए, तो IIT BHU वाराणसी को दिया गया है आपका 10वां रैंक NIRF के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में, एंड वेल IIT BHU डिजर्व करता है। IIT BHU आपका वन ऑफ द बोल सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, 1919 में फाउंड हुआ था, एंड फिर काफ़ी मतलब IIT BHU काफ़ी अपना मतलब 2012 में आपका IT BHU से वो IIT BHU बना, एंड काफ़ी ग्रो हुआ है, इसलिए उसको 10th रैंक पे रखा गया है। और 9th रैंक पे जो है वो है NIT तिरुचिरापल्ली, जिसको हम लोग NIT तिरुचि भी बोलते हैं। तो NIT तिरुचि को IIT BHU से अच्छा रैंक मिला है, बल्कि काफ़ी IITs से NIT तिरुचि को अच्छा रैंक दिया गया है। तो NIT तिरुचि 9th रैंक पे वेल डिजर्व करता है, क्योंकि NIT तिरुचि ने काफ़ी पास्ट ईयर्स में बहुत इंप्रूव किया है, काफ़ी अच्छे जो प्लेसमेंट जो NIT तिरुचि दे रहा है वो काफ़ी अच्छे दे रहा है। IITs के कंपैरिजन का प्लेसमेंट NIT तिरुचि भी दे रहा है, स्पेशली NIT तिरुचि का जो कंप्यूटर साइंस है माइंड ब्लोइंग।
8वें नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद एक नया कॉलेज है, बट फिर भी 8वें नंबर पे क्यों? पहला तो यही है कि उसका लोकेशन, कि वो हैदराबाद में है। दूसरा चीज कि उसमें जो आपका जो टीचिंग फैसिलिटी है एंड जो स्टूडेंट्स जो आईआईटी हैदराबाद को जो ऑप्ट करते हैं, मतलब आप अगर देखेंगे क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक आईआईटी हैदराबाद का, तो वो काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉलेजेस जो होता है मोर और लेस स्टूडेंट्स से होता है, जितने अच्छे स्टूडेंट्स जाएंगे आपका कॉलेज का परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो यही वजह है कि आईआईटी हैदराबाद जो है वो आपका आईआईटी बीएचयू से एनआईटी त्रिची से अच्छा रैंक आपको मिला है, एंड आईआईटी हैदराबाद 8 नंबर पे है। 7वें नंबर पे है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी, अगर आपको सच में नेचुरल ब्यूटी का अगर आपको मजा लेना है, अगर आपको कैंपस लाइफ अगर एंजॉय करना है, देन यू मस्ट गो टू आईआईटी गुवाहाटी। तो दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी ऑन 7th नंबर। 6th नंबर पे है आईआईटी रुड़की, एंड 5th नंबर पे है आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर की अगर बात की जाए तो वन ऑफ द बोल सकते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा आईआईटी है, एंड स्टूडेंट वाइज भी आईआईटी खड़गपुर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर जो है वो भी आपका बहुत पुराना कॉलेज है, एंड काफ़ी लंबे समय से आईआईटी खड़गपुर जो है वो अपना रैंक जो है वो टॉप 5 में, टॉप 10 में बना करके चल रहा है। लगभग हर साल ही आईआईटी खड़गपुर को हम लोगों को टॉप 5 में देखने को मिल जाता है। इस बार भी आईआईटी खड़गपुर जो है आपका वो नंबर 5 पर है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर है दोस्तों कोई और कॉलेज नहीं बल्कि आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो कि अपने एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है। तो आईआईटी कानपुर दोस्तों नंबर 4 पर है। अब बात करते हैं टॉप 3 कॉलेजेस की, कि इंजीनियरिंग में टॉप 3 कॉलेजेस एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग कौन है। तो नंबर 3 पर है दोस्तों, थोड़ा सा ये मेरे लिए पर्सनली शॉकिंग था, बट इट्स आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईआईटी बॉम्बे 1 पे होगा, बट आईआईटी बॉम्बे नंबर 3 पर है। एंड नंबर 2 पर जो इस बार है दैट इज आईआईटी दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली की सबसे खास बात जो है वो ये है उनका लोकेशन। वो एक आईआईटी बॉम्बे आपका मुंबई में है, आईआईटी दिल्ली आपका दिल्ली में है। एंड आईआईटी जैसे कहा जाता है कि मुंबई जो है वो सपनों की नगरी है, उसी तरीका से हर स्टूडेंट जो आईआईटी की प्रिपरेशन करता है उसका भी एक सपना होता है आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों 3rd नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है, 2nd नंबर पर आईआईटी दिल्ली, एंड 1st नंबर पर दोस्तों नन अदर देन इट्स आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास दोस्तों साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो साउथ इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स जो जेई क्रैक करते हैं, जेई एडवांस जो क्रैक करते हैं, वो आईआईटी मद्रास को ही ऑप्ट करते हैं। अगर आप टॉप रैंकर्स अगर देखोगे, अगर मान लीजिए 500 में 250 लोग साउथ इंडिया से अगर टॉप रैंक्स में आ रहे हैं, तो वो 250 के 250 जो है वो आईआईटी मद्रास में जाते हैं। और नॉर्थ इंडिया से जितने हैं, कुछ आईआईटी के दिल्ली चले गए, कुछ आईआईटी बॉम्बे चले गए, कुछ आईआईटी कानपुर चले गए, कुछ खड़गपुर चले गए। तो दोस्तों आईआईटी मद्रास में जो स्टूडेंट्स का जो गैदरिंग जो होता है, मीन्स जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं वो काफ़ी बेहतरीन अच्छे रैंक होल्डर्स होते हैं। एंड आईआईटी मद्रास काफ़ी आपका रिसर्च में काफ़ी मतलब एक्टिव रहता है, एंड अच्छा है। मतलब एनआईआरएफ ने बिल्कुल सही रैंकिंग जारी की है। आई गेस आईआईटी मद्रास डिजर्व्स द टॉप। तो दोस्तों ये थी इंजीनियरिंग की रैंकिंग। अब हम लोग आते हैं हमारे नीट के बच्चों के लिए, यानी कि मेडिकल के कॉलेजेस की रैंकिंग पे। तो दोस्तों मेडिकल के वैसे कि हमें तो पता है कि जितने कॉलेजेस इंजीनियरिंग में हैं, मेडिकल में उतने कॉलेजेस नहीं हैं। तो मेडिकल में एनआईआरएफ ने 5 कॉलेजेस को टॉप रैंकिंग दिया है, और 5 कॉलेज में 5वें नंबर पर जो है वो है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी। एंड 4थे नंबर पर जो है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु। 3रे नंबर पर जो है कॉलेज आपका वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। 2nd नंबर पर आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। एंड दोस्तों द नंबर 1 पोजीशन इन अमॉन्ग मेडिकल कॉलेजेस, जो नंबर 1 कॉलेज है एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग, वो आई गेस कि शायद आप भी गेस कर चुके होंगे, एंड मुझे मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज एम्स न्यू दिल्ली।
दोस्तों एम्स, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एम्स जो है वो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स में आते हैं, और सिर्फ हॉस्पिटल फैसिलिटी में एम्स नंबर 1 नहीं है। एम्स अपने जो स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग देता है, जो डॉक्टर्स वहाँ से एम्स प्रोड्यूस करता है, वो भी आपका क्या होता है, कंट्री में टॉप होते हैं। इसलिए दोस्तों एम्स न्यू दिल्ली जो है वो आपका नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, और आई थिंक हर साल ही अगर आप NIRF की रैंकिंग उठा करके देखोगे तो एम्स न्यू दिल्ली हर साल ही टॉप पोजीशन पे होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग की कि मतलब जितने भी 1000 कॉलेजेस, 1000 से भी ज्यादा कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट किए हैं, उन हजारों कॉलेजेस में कौन है टॉप 10 कॉलेजेस। तो दोस्तों नंबर 10 पे जो आता है वो है JNU न्यू दिल्ली। JNU, आप सब भी शॉक्ड हो गए होंगे, मैं भी शॉक्ड हो गया कि यार JNU नंबर 10 पे। बट जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि जो रैंकिंग है वो कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर दिया गया है, तो आई गेस JNU जो है कई सारे पैरामीटर्स में जरूर अपने आप को आगे रखा होगा, इसलिए JNU जो है ओवरऑल सभी कॉलेजेस में नंबर 10th पोजीशन पर है। और नंबर 9th पर जो है वो है IIT गुवाहाटी। एंड IIT गुवाहाटी, जैसा मैं आपको बताया कि अपने सीनिक ब्यूटी के लिए एंड अपने कैंपस लाइफ के लिए काफ़ी जाना जाता है। नंबर 8 पे है दैट इज IIT रुड़की। एंड नंबर 7th पे अगेन इट्स एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली जो है वो सिर्फ मेडिकल में नंबर 1 नहीं है, बल्कि अगर ओवरऑल आप पूरे हजारों कॉलेजेस को अगर ले लोगे तो उसमें भी एम्स न्यू दिल्ली जो है वो अपना एक अलग पोजीशन बना करके रखा है दोस्तों। 7th रैंक पे है आपका कौन, एम्स न्यू दिल्ली। 6th रैंक पे अगेन इट इज नन अदर देन IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर के बारे में ज़्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है IIT खड़गपुर के बारे में कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। एंड 5th पोजीशन पर जो है ओवरऑल वो है आपका IIT कानपुर। एंड वेरी वेल, IIT कानपुर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने एकेडमिक्स के लिए बहुत है, मतलब IIT कानपुर इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, उसमें भी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ता है। एंड नंबर 4th पे है दोस्तों हमारा और आप सबका फेवरेट IIT दिल्ली। तो अब बात करते हैं दोस्तों पूरे इंडिया में टॉप 3 कॉलेजेस। अब मैं जो ये मतलब सारे फील्ड्स में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आपका आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, डेंटल, सारे ही कॉलेज को मिला करके ये रैंकिंग है जो मैं अभी आपको टॉप 10 बता रहा हूं। तो सभी कॉलेजेस को मिला करके हजारों कॉलेजेस में जो आपका टॉप 3rd पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे इट इज नन अदर देन IIT बॉम्बे। ओके, तो आई डोंट थिंक कि मतलब आप लोगों को शौक लगा होगा, क्योंकि IIT बॉम्बे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है आपका इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए। स्पेशली IIT बॉम्बे जाना जाता है अपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। 2nd नंबर पे दोस्तों IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर को आना ही था, क्योंकि IISc बैंगलोर जो है वो एक रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, और हम लोगों को पता है कि 40% वेटेज तो रिसर्च पर ही है। तो IISc बैंगलोर वेल डिजर्व 2nd पोजीशन। एंड नंबर 1 पे अगेन दोस्तों इट्स नन अदर देन IIT मद्रास। IIT मद्रास रिसर्च पे भी उतना ही काम करता है जितना कि अपने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे एंड स्टूडेंट्स पे। मींस कह सकते हैं कि ओवरऑल IIT मद्रास इज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये रैंकिंग वाला वीडियो? तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को कुछ इन्फो इससे मिला हो, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।